हेलो, नमस्कार साथियों। एक बार फिर आप लोगों का शुभ नॉलेज पॉइंट में स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे रेलवे एनटीपीसी से संबंधित जीके जीएस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो रेलवे एनटीपीसी प्रीवियस एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो आज का पहला प्रश्न है साथियों, दिल्ली के किस सुल्तान ने सिकंदर सानी की उपाधि धारण की थी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी। दिल्ली सल्तनत के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने सिकंदर सानी की उपाधि धारण की थी। चलते हैं प्रश्न नंबर 2 की ओर साथियों। प्रश्न नंबर 2 है साथियों, सूर्य क्या है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सूर्य एक तारा है। चलते हैं प्रश्न नंबर 3 की ओर साथियों। प्रश्न नंबर 3 है साथियों, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सहारा। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा मरुस्थल है। इसे आप लोग ज़रूर ध्यान देंगे। साथियों, इस चैनल के द्वारा आप लोग अपने जीके जीएस से संबंधित सभी प्रश्नों को मजबूत कर सकते हैं जो आपके आने वाले एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। तो चलते हैं साथियों प्रश्न नंबर 4 की ओर। प्रश्न नंबर 4 है साथियों, लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए प्रत्याशी की न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए? तो इसका सही उत्तर होगा 25 वर्ष। लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए साथियों प्रत्याशी की न्यूनतम उम्र 25 वर्ष होनी चाहिए तथा मतदान करने की न्यूनतम उम्र 18 वर्ष है तथा राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम उम्र 35 वर्ष है। इसे भी आप लोग ज़रूर ध्यान देंगे तथा पंचायती राज चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम उम्र 21 वर्ष है। चलते हैं प्रश्न नंबर 6 की ओर साथियों। प्रश्न नंबर 6 है, लोकटक झील किस राज्य में है? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों मणिपुर में। लोकटक झील मणिपुर राज्य में है। इसे भी आप लोग ज़रूर ध्यान देंगे। चलते हैं प्रश्न नंबर 6 की ओर साथियों। प्रश्न नंबर 6 है, उमियम झील किस राज्य में स्थित है? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा मेघालय। उमियम झील मेघालय राज्य में स्थित है। मेघालय राज्य को मेघों का प्रदेश कहा जाता है। विश्व की सबसे ज़्यादा वर्षा वाला स्थान मासिनराम मेघालय राज्य में ही स्थित है। इसे भी आप लोग ज़रूर ध्यान में रखेंगे। चलते हैं साथियों प्रश्न नंबर 7 की ओर। प्रश्न नंबर 7 है साथियों, प्रसिद्ध लेगून झील चिल्का किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा साथियों ओडिशा में। चिल्का झील ओडिशा राज्य में स्थित है। इसे भी आप लोग ज़रूर याद रखेंगे। चलते हैं साथियों प्रश्न नंबर 8 की ओर। प्रश्न नंबर 8 है साथियों, किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता है? तो इसका उत्तर होगा औरंगजेब। औरंगजेब को आलमगीर के नाम से जाना जाता था। साथियों मुगल वंश की स्थापना भारत में 1526 ईस्वी में पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद हुई थी। पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर तथा इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था।
इसे भी आप लोग याद करेंगे। तो साथियों, अब आप लोगों की परीक्षा में ज़्यादा समय नहीं है, तो इसलिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपने पढ़ाई पे फोकस करेंगे ताकि आपका सिलेक्शन ना रुके। चलते हैं प्रश्न नंबर 9 की ओर साथियों। प्रश्न नंबर 9 है दोस्तों, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई? इसका सही उत्तर होगा साथियों 1336। 1336 में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी तथा 1206 में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई और 1526 में मुगल वंश की स्थापना हुई थी। मुगल वंश के संस्थापक बाबर थे। इसे भी आप लोग ज़रूर याद करेंगे साथियों। चलते हैं प्रश्न नंबर 10 की ओर। प्रश्न नंबर 10 है दोस्तों, विजयनगर किस नदी के तट पर स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा तुंगभद्रा। विजयनगर तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है। विजयनगर का सर्वाधिक प्रसिद्ध राजा कृष्णदेव राय हुए। चलते हैं साथियों प्रश्न नंबर 11 की ओर। प्रश्न नंबर 11 है साथियों, अष्टप्रधान मंत्रिपरिषद किस शासक के शासनकाल में थी? तो इसका उत्तर होगा शिवाजी। शिवाजी के मंत्रिपरिषद का नाम अष्टप्रधान था। इसे भी आप लोग ध्यान रखेंगे। शिवाजी एक मराठा शासक थे। चलते हैं प्रश्न नंबर 12 की ओर साथियों। प्रश्न नंबर 12 है साथियों, किसने चौसा की लड़ाई 1539 में मुगल बादशाह हुमायूं को पराजित किया था? इसका आंसर होगा शेरशाह सूरी ने। शेरशाह सूरी ने 1539 में चौसा की लड़ाई में हुमायूं को पराजित किया था। इसे भी आप लोग ज़रूर ध्यान में रखेंगे। शेरशाह बिहार के सासाराम का शासक था तथा शेरशाह का मकबरा सासाराम में ही है। चलते हैं प्रश्न नंबर 13 की ओर साथियों। प्रश्न नंबर 13 है, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? इसका आंसर होगा 1576 में। 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। इसे भी आप लोग ज़रूर याद रखेंगे साथियों। चलते हैं प्रश्न नंबर 14 की ओर साथियों। प्रश्न नंबर 14 है दोस्तों, शिवाजी के प्रशासन में पेशवा कहा जाता था। इसका उत्तर होगा प्रधानमंत्री को। आज का अंतिम प्रश्न है साथियों, भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा साथियों कुतुबुद्दीन ऐबक। भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था। इसे भी आप लोग ज़रूर ध्यान में रखेंगे। तो धन्यवाद साथियों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।